फ्रेंड्स, दिस इज़ फंज एजुकेशन। मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम टीजीटी साइंस में केमिस्ट्री के जो रासायनिक बंध हैं उनका थर्ड जो है उप सहसंयोजक बंध के बारे में चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं उप सहसंयोजक बंध। तो ये उप सहसंयोजक बंध जो होता है वो दो परमाणुओं के मध्य ऐसा बंध होता है जिसमें क्या होता है कि बंध के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म के दान से बनने वाला बंध उप सहसंयोजक बंध कहलाता है। इसे तीर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे इधर है। अभी मान लिया ए के पास दो इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो इसका अगर दान करेगा तो बी के पास जाएगा। ठीक है, वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म रखता है तथा इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है उसे दाता परमाणु कहते हैं। ठीक है, वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म रखता है तथा इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है दाता परमाणु कहते हैं। ठीक है, वह परमाणु जिसमें रिक्त कक्षक होते हैं, वह इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है उसे ग्राही परमाणु कहते हैं। ठीक है, जो ग्रहण करता है रिक्त कक्षक जिसमें होते हैं उसमें उसे इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही कहते हैं, यानी परमाणु ग्राही परमाणु कहलाता है। आगे चलते हैं। उप सहसंयोजक बंध में दाता परमाणु लुईस क्षार जबकि ग्राही परमाणु लुईस अम्ल होता है। ठीक है, NH3 इसके पास एक लोन पेयर होता है, यहाँ जो है पॉजिटिव आयन H प्लस का, तो ये बनाता है जब, ठीक है, दो जो है इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, तो इस पर जब ये कंबाइन हो जाता है, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे करके तो NH4 प्लस बना लेता है। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन O3 के साथ कंबाइंड होता है। ठीक है, फिर ये जो है जो जो एक ऑक्सीजन होता है ये इसको अपना लोन पेयर दे देता है इसको। ठीक है, इसमें भी यही लोन पेयर ये इसको दे दिया जाता है। फिर इसमें भी ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, लोन पेयर एक दूसरे पर ट्रांसफ़र हो जाता है, इसलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। NH जो है वो सहसंयोजक बंध है, लेकिन जो N एरो H होता है वो उप सहसंयोजक बंध है। और NH4 × Cl जो है वो आयनिक बंध का एग्जाम्पल है। ठीक है, यह भी जो उप सहसंयोजक बंध है यह भी दिशात्मक होता है, इसमें अतः ज्यामिति निर्धारित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध, ये देखिए कोई परमाणु AH है, ठीक है, अणु है AH जिसमें पार्शियली A माइनस में है और पार्शियली जो है H पर पॉजिटिव चार्ज है। H और जो अदर एटम है, ठीक है, उसके साथ जो बॉन्ड बनता है वो हाइड्रोजन बंध कहलाता है। ठीक है, यहाँ देखते हैं, जब हाइड्रोजन परमाणु दो उच्च विद्युतीय ऋण यानी ऋण विद्युतीय परमाणुओं जैसे F O या N के मध्य होता है, तब उन दोनों परमाणुओं के मध्य एक सेतु का कार्य करता है। जो हाइड्रोजन परमाणु उन दोनों के मध्य होता है तो जो परमाणुओं के बीच हाइड्रोजन जो है ना एक बंध की तरह काम करता है, तो जिसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ठीक है, यह केवल आकर्षण बल होता है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो केवल आकर्षण बल होता है, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन से कोई संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह दुर्बल आकर्षण होता है। इसकी बंधन ऊर्जा केवल 3.12 किलो कैलोरी पर मोल होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार का होता है। पहला एक अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें दो अणुओं के उच्च विद्युतीय ऋण परमाणुओं के मध्य बनने वाला बंध होता है, जिसको हम अंतराणु हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ठीक है,
जैसे H2O में, NH3 में, HF में, ठीक है, C2H5 में, CH3, COH में, ठीक है, फिनॉल में। यहाँ जो है इतना हो जाता है। ऐसे करके इसमें पार्शियली पॉजिटिव एंड निगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव एंड निगेटिव, और ये जो है O ये बनाता है इससे H से, और यहाँ HOL से, ठीक है। इस प्रकार के बंध जो H बंध जो होता है से आणविक संगुणन होता है, जिसे यौगिक का क्वथनांक और गलनांक बढ़ जाता है। अंतः अणु H बंध यानी हाइड्रोजन बंध एक ही अणु के दो उच्च विद्युतीय परमाणुओं के मध्य बनने वाला बंध जो है अंतः अणुक H बंध कहलाता है, ठीक है। एक ही अणु के दो उच्च ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य बनने वाला जो हाइड्रोजन बंध होता है वो अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध कहलाता है, ठीक है। ये है फ्लोरोफिनोल, ऑर्थोफ्लोरोफिनोल, और ये जो है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ अलग अलग अणुओं में था इसलिए अंतराणुक था, ये अंतःअणुक है यानी एक ही अणु के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है। फिर इसी पॉइंट में अंतःअणुक H हाइड्रोजन बंध के कारण वलय का निर्माण होता है, ठीक है, ये वलय ही बन रहा है, वलय का निर्माण होता है जिसे किलेट वलय कहते हैं, इसी को किलेट वलय कहा जाता है जो बन रहा है, जिससे यौगिक का गलनांक और क्वथनांक कम हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रभाव, पहला प्रभाव है H2O यानी जल में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध होता है, ठीक है, यानी अंतराणुक एक अणु से दूसरे अणु के बीच होता है, जिससे आणविक संगुणन के कारण यह द्रव अवस्था में रहता है। जब ये दोनों आकर्षण बल ही होता है, एक अणु दूसरे अणु को जो है आकर्षण में किए रहता है, जिसकी वजह से ये द्रव अवस्था में रहता है, जबकि H2S में हाइड्रोजन बंध नहीं होता, ठीक है। इस वजह से ये H2S गैस में पाई जाती है। क्वथनांक जो होता है H2O का ज़्यादा होता है इसकी अपेक्षा और इसकी अपेक्षा, क्योंकि इसमें जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड काम करता है, ठीक है। अंतराणुक बंध यानी हाइड्रोजन बंध के कारण H2O यानी जल का जो क्वथनांक होता है इन सबसे उच्च होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड का, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसमें फ्लोरीन वाले का होगा, जो हाइड्रोजन फ्लोराइड का। वे यौगिक जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं वो जल में विलय होते हैं। अल्कोहल जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है इसलिए वो जल में विलय होता है, जबकि ईथर नहीं विलय होता है इसलिए जो है ये बंध नहीं बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। यहाँ देखिए नाइट्रोफिनोल, ठीक है, ये नाइट्रोफिनोल, ये पैरानाइट्रोफिनोल। आर्थोनाइट्रोफिनोल में यहाँ जो देखिए बॉन्ड बन रहा है लेकिन यहाँ नहीं बन पा रहा है क्योंकि वो दूर है। आर्थोनाइट्रोफिनोल तथा पैरानाइट्रोफिनोल में आर्थोनाइट्रोफिनोल का जो अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध होता है उसके कारण कम हो जाता है, अर्थात शीघ्र ही वाष्पित हो जाता है, ठीक है। इसका क्वथनांक आर्थो का कम हो जाता है जबकि पैरा का अधिक होता है, इसलिए आर्थो का ज़्यादा होता है, मतलब जल्दी हो जाता है, शीघ्र वाष्पित हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। बर्फ़ में जल के अणुओं के मध्य प्रबल हाइड्रोजन, बर्फ़ में क्या होता है, जल के अणुओं के मध्य प्रबल हाइड्रोजन बंध के कारण बर्फ़ की संरचना जो है वो पिंजरे नुमा होती है, जिसमें वायु कोश बन जाते हैं, अतः बर्फ़ का जो घनत्व होता है जल से कम होता है, ठीक है। इसलिए बर्फ़ जो है जल पर तैरती है उसमें जो है वायु कोश बन जाता है, इस वजह से बर्फ़ का
जो घनत्व होता है वो जल से कम हो जाता है, लेकिन एयर में, वो जल में तो होता नहीं है एयर बबल्स। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। वांडर वाल आकर्षण, ये सब जो है दुर्बल आकर्षण बल होते हैं, यानी दुर्बल मंद होते हैं। वांडर वाल जो है आकर्षण बल, ये अक्रिय गैसों में परमाणुओं या अणुओं के मध्य लगने वाला दुर्बल आकर्षण विद्युत सॉरी वांडर वाल आकर्षण कहलाता है। यह सबसे दुर्बल आकर्षण होता है जो अक्रिय गैसों के द्रव में आने का प्रमुख कारण है। ठीक है, यही जो है अक्रिय गैसों को द्रव अवस्था में रखता है, इसी वजह से वांडर वाल आकर्षण। इसमें जो है फर्स्ट है आयन द्विध्रुव आकर्षण। इस प्रकार का जो आकर्षण होता है वो आयनिक यौगिकों को जल में घोलने पर उत्पन्न होता है। ठीक है, जब उसको जल में घोला जाएगा तो वो आयन के रूप में आ जाते हैं, और जब आयन के रूप में आ जाएंगे तो द्विध्रुव बना लेंगे। ठीक है, आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस प्रकार के आकर्षण में आयन एक अध्रुवीय अणु को प्रेरित करके ध्रुवीय में बदल देता है। ठीक है, एक आयन जो है जो अध्रुवीय अणु होता है उसको प्रेरित करके ध्रुवीय में बदल देता है। जैसे एग्जांपल है Ag+ जो है Br2 के मध्य आकर्षण होता है। द्विध्रुव आकर्षण, इसमें क्या होता है, यह द्विध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण होता है, जैसे HCl में। ठीक है, इस प्रकार इधर अगर H हो जाएगा, इधर Cl हो जाएगा, इधर H हो जाएगा, यहाँ Cl हो जाएगा, ऐसे करके ये Cl और H हो जाएगा, ऐसे करके बना लेगा द्विध्रुव आकर्षण। नेक्स्ट है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण। ठीक है, अब यहाँ द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव, यानी द्विध्रुव जो है वो कोई अध्रुवीय होगा, उसको प्रेरित करके द्विध्रुव बना देगा। फिर तात्क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव, यानी लंदन बल या प्रकीर्णन बल, इसी से ये भी होगा। ठीक है, अध्रुवीय अध्रुवीय है। ठीक है, ये जो है ये कन्वर्ट हो जाएंगे तात्क्षणिक द्विध्रुव। क्यों? क्योंकि प्रेरित द्विध्रुव का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बंध प्राचल। बंध प्राचल में पहला है बंध लंबाई। तो सहसंयोजक बंध में से बंधित दो परमाणुओं के अंतर नाभिकों के मध्य की दूरी जो होती है बंध लंबाई कहलाती है। ठीक है, ये देखिए बंध लंबाई है, दोनों न्यूक्लियस से दोनों के नाभिक के बीच की जो दूरी होती है वो बंध लंबाई कहलाती है। ठीक है, बंध लंबाई को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं ये निम्न हैं। नंबर 1 है पहले परमाणु का आकार। आकार बढ़ने पर बंध लंबाई बढ़ती है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड है वो सबसे कम होता है, HCl का सबसे ज़्यादा, फिर HBr का उससे ज़्यादा, और हाइड्रोजन आयोडाइड का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, बंध लंबाई। विद्युत ऋणता अंतर। ठीक है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो बढ़ने पर बंध में ध्रुवीयता बढ़ती है, जिससे लंबाई कम हो जाती है। ठीक है, जैसे CH में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें जो है NH में सबसे उससे कम, फिर OH में उससे कम, फ्लोरीन यानी FSH में जो है सबसे कम होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ध्रुवीयता जो है या अंतर जो होता है वो सबसे ज़्यादा CH के बीच में होता है। ठीक है, इसमें सबसे कम होता है। नेक्स्ट चलते हैं बंध क्रम। बंध जो है बॉन्ड ऑर्डर। बंध क्रम बढ़ने पर बंध लंबाई कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ देखिए एथेन में सबसे ज़्यादा होता है, एथीन में उससे कम, फिर एसिटिलीन पे सबसे कम होता है। अनुनाद यानी रेजोनेंस से भी बंध लंबाई पर असर पड़ता है। ठीक है,
जैसे यहाँ रेजोनेंस है, ठीक है। अब यहाँ एंगस्ट्रॉम में दूसरा है, यहाँ एंगस्ट्रॉम में दूसरा है, ठीक है। सीसी बंध की लंबाई जो होती है वो औसत में 1.39 ये होती है, ठीक है। अनुनाद के कारण एकल बंध की बंध लंबाई घटती है जबकि द्विबंध की लंबाई बढ़ जाती है। नेक्स्ट बंध ऊर्जा, ये नेक्स्ट है बंध ऊर्जा। किसी परमाणु में उपस्थित एक मोल सहसंयोजक बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक बंध ऊर्जा को, मतलब आवश्यक ऊर्जा ही बंध ऊर्जा कहलाती है। किसी भी अणु में उपस्थित एक मोल सहसंयोजक बंध को तोड़ने के लिए जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम बंध ऊर्जा कहते हैं। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन को अलग करने की, मतलब दोनों परमाणु को अलग करने के लिए जो बॉन्ड एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है, यानी जो एनर्जी की ज़रूरत होती है उसी को बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। द्विपरमाणु अणु में बंध ऊर्जा और बंध वियोजन ऊर्जा समान होती है, ठीक है। द्विपरमाणु अणु में बंध ऊर्जा और बंध वियोजन ऊर्जा दोनों समान होती है, ठीक है। आगे बहुपरमाणु अणु में सभी बंधों की जो ऊर्जा होती है एक समान नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन वातावरण में परिवर्तन के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वातावरण में परिवर्तन के कारण, इसलिए सभी बंधों की ऊर्जा का औसत जो है ज्ञात करते हैं, जिसे हम औसत बंध ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब मान लो ये चार हैं, ठीक है, सबका जो है एक समान नहीं होता बंधन ऊर्जा। किसी का एक्स है, किसी का वाई, किसी का जेड, किसी का पी, तो जो है सब एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, इसलिए हम उसका औसत ले करके वो औसत बंध ऊर्जा होती है, ठीक है। जैसे ऊपर औसत बंध ऊर्जा ली गई है, ठीक है, इधर औसत बंध ऊर्जा जो है औसत बंध लंबाई है, ठीक है। सी जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं इनके बीच की लंबाई थी। नेक्स्ट चलते हैं बंध ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। बंध ऊर्जा को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, सबसे पहला आकार है, परमाणु का आकार। अगर ये आकार बढ़ेगा तो ऊर्जा घटेगी, क्योंकि जो है बंध लंबाई घटती है आकार उससे हो। तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा और एचआई का सबसे कम, ठीक है। ये हो जाएगा क्रम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडाइड के हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के बाद, यानी जो अणु बनेगा HF यानी हाइड्रोजन हैलाइड का। हाइड्रोजन बंध ऊर्जा का क्रम, तो सबसे ज़्यादा ये ऊर्जा इसकी होगी, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और सबसे कम आयोडीन की होनी चाहिए, परंतु यह क्रम होता है नहीं, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन का जो है ज़्यादा होता है और फ्लोरीन का कम होता है। इसमें अबंधी इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण अधिक होता है और बंध ऊर्जा कम होती है। इसमें अबंधी इलेक्ट्रॉन की प्रतिकर्षण जो है वो कम होता है और बंध ऊर्जा ज़्यादा होती है, इसलिए इसके बीच जो क्रम होता है वो ये होता है, क्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, फिर आयोडीन होता है बंधन ऊर्जा में। नेक्स्ट चलते हैं विद्युत ऋणता का डिफरेंस, जो अंतर होता है। अगर डिफरेंस बढ़ेगा तो बंधन ऊर्जा जो है वो बढ़ेगी। तो फ्लोरीन की, हाइड्रोजन फ्लोराइड की ये सबसे ज़्यादा, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड की उससे कम, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड और लास्ट में हाइड्रोजन आयोडाइड। फिर थर्ड है बंध क्रम। तो बंध क्रम जो होता है वो बंध ऊर्जा की प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो सबसे कम होती है सी सिंगल बॉन्ड सी की, उसके बाद सी डबल बॉन्ड सी की होती है, क्योंकि इसकी बंधन ऊर्जा इससे अधिक होती है, और सबसे ज़्यादा होती है सी ट्रिपल बॉन्ड सी की, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा ज़रूरत होती है ऊर्जा की। फोर्थ है अनुनाद। अनुनाद में ऊर्जा मुक्त होती है, जब रेजोनेंस होता है तो ऊर्जा मुक्त होती है। एकल बंध की लंबाई घटती है और ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है। द्विबंध की लंबाई बढ़ती है तो ऊर्जा घटती है इसमें। तो बंध क्रम जो होता है वो बंध ऊर्जा को प्रोपोर्शनली होता है और बंध लंबाई के इनवर्सली होता है, यानी बंध लंबाई अगर घटेगी तो ऊर्जा बढ़ेगी और बंध क्रम बढ़ेगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा?
अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।